अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम दो पेयरों पर बात करेंगे। उसकी जो हमने लास्ट वीक टेक्निकल एनालिसिस की थी, क्या वो उसी के ही मुताबिक गई है जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को बताए थे। मार्केट उसी के मुताबिक ही चली है या ऐसे ही मैंने ड्रा करके तुक्के से आपको बता दिया और आपने उस पर ट्रेड कर ली, या ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। क्योंकि अभी हमें जो करंट कंडीशन है और पिछली वीडियो को वॉच करेंगे तब हमको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या जो मैंने प्राइस या जो मैंने एरिया बताया था क्या मार्केट वहाँ से बुलिश हुई या नहीं। तो दो पेयरों पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर में न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑक्टा एफएक्स में ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप दूसरे वाला लिंक को ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री सिग्नल दिए जाएंगे। उसको आप फॉलो करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। उसके बाद आप इस टेलीग्राम का चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं सिग्नल शेयर करता हूँ। और अगर वेबसाइट है नीचे उसका भी मैंने लिंक दिया है, अगर आप उस पर विज़िट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अभी मेरे सामने जो पेयर है वो है गोल्ड का XAU USD H4 टाइम फ्रेम में। उससे पहले हम उसके साथ जो USD CHF है ना, ये वाला, इसकी भी लास्ट जो प्रोग्रेस जो लास्ट मैंने बताया था कि क्या ये इस तरह से बुलिश हो सकता है, कौन सी प्राइस से बुलिश हो सकता है, तो उसको जाके यूट्यूब से चेक करते हैं। ये देखें, ये 5forex के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। तो अभी मैं इसको, ये देखें, ये आप वॉच कर सकते हैं। ये जो प्राइस है 90-53 वाली, ठीक है, ये थोड़ा सा 53 वाला हिस्सा नहीं दिख रहा होगा। 90-53 से ये मार्केट बुलिश हो गई थी। मैंने ये जिक्र किया था इस चीज़ का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, कि मार्केट में ये बन रहा है। अगर ये बनता है तो फिर फलां से फलां, ये मतलब कि यहाँ से इस प्राइस से हम 90-53 से बुलिश हो सकते हैं। लेकिन मैंने उसके साथ साथ एक चीज़ और जिक्र की थी कि अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडल बनती है, कोई हैंगिंग मैन, कोई स्पिनिंग टॉप, कोई भी ऐसी बुलिश कैंडल जो कि नीचे सपोर्ट पर बने, तो आप उसमें से इजीली बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था, तकरीबन बन चुका था। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या वो मार्केट में बना या बस ऐसी बातें हैं। ये देखें, ये अभी करंट जो अभी इसकी USD CHF की प्राइस चल रही है 91.30। किस बात का मैं जिक्र करता हूँ, किस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि यार ये चीज़ बने तो लाजमी से इंटर हो जाए। और ये मैं आपके सामने ये देखें, ठीक है, ये कैंडल जैसे ही मार्केट में बनी तो बायर्स जो थे उन्होंने मार्केट को बाय में इस प्राइस से बाय के ऑर्डर प्लेस किए। और ये देख लें आप, 90-53 ही मैंने जिक्र किया था, और ये 90-53 ही से बुलिश होगी। लेकिन एंट्री तब, बाय का ऑर्डर तब प्लेस करना होता है जबकि हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल मिले तब। अदरवाइज हमें इसका, क्योंकि मैंने TP और स्टॉप लॉस का भी बताया था, तो यहाँ पर हमें 30 से 40 पिप्स लेके मार्केट से बाहर क्यों हुए, उसकी वजह यही है, उसकी रीज़न ये है कि आज जुमेरात का दिन है। एक तो मार्केट में वोलेटाइल थोड़ी सी ज़्यादा होती है, स्पेशली गोल्ड भी वोलेटाइल ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से अक्सर औकात जो है ना USD के नीचे गिरने के चांसेस होते हैं जुमेरात और जुमा वाले दिन। तो ये कैंडल थी जिसका मैंने जिक्र किया था। अभी USD CHF में कोई भी एंट्री नहीं बन रही, तो आप इससे गुरेज करें। आप उस चीज़ पर फोकस करें जिस पर आपको प्रॉपरली, जिस पर आपने वर्क किया है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। अदरवाइज सारी चीज़ों को जाने दें, जिसको फॉलो किया या जिसको पढ़ा है उस पर सिर्फ फोकस करें। और अभी मैं आपको बताता हूँ गोल्ड के, हम टेक्निकल की तरफ जाते हैं जो XAU USD के नाम से है। ये देखें, गोल्ड की अभी करंट प्राइस की बात की जाए तो मेरा भाई इसकी करंट प्राइस है 1939। अगर आपने सेलिंग में घुसना है तो ये बिल्कुल एरिया गलत है।
अभी अभी से आप इसमें सेलिंग में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ का भी जिक्र किया था। अच्छा, अगर आपने सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करना है तो अगर बुलिश होता है मार्केट, ये इस ट्रेंड लाइन को या के इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, ये दोनों ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ही लेके आएंगी, ठीक है। अगर तो रीटेस्ट के लिए जाता है, ऐसा होने वाला नहीं है। आई थिंक मैं मान रहा हूँ कि गोल्ड ये जो नीचे वाला भी ट्रेंड है ना, ट्रेंड जो अब ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की हुई है, इसको भी ब्रेक कर जाएगा आज। बट कुछ भी पॉसिबल है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आप फिर से रीटेस्ट पर जाए तो तब सेल का ऑर्डर प्लेस करें, अदरवाइज गुरेज करें, ठीक है। क्योंकि लास्ट जो मैंने इस वीक में जितने भी सिग्नल शेयर किए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सारे जो भी सिग्नल शेयर किए, एक का स्टॉप लॉस हुआ है, उसके बाद सारे ही हमें उन्होंने अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दिया है। गोल्ड का स्टॉप लॉस हिट हुआ था 90 से 100 पिप का, तो आज लास्ट टाइम जो लास्ट डे हमने 200 का इसमें से रिवार्ड लिया, 2 बार सेलिंग करके, एक बार 100 पिप का लिया, फिर 200 पिप्स का लिया। तो उसके बाद अगर गोल्ड अगर बुलिश का अगर मैं बताऊं या नीचे स्पोर्ट वाले ऐसा एरिया कौन सा है, वो है 1898 वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से अगर आपको मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आ जाए 1898 से, अगर आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल, कोई भी कैंडल स्टिक जो है रिवर्सल कैंडल स्टिक वो मिलती है तो आप इसमें ऑर्डर प्लेस करें 1898 से, ठीक है। अदरवाइज इसको भी आप रहने दें। आप हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम होता है शॉर्टली, जो हमारे पाकिस्तान में ट्रेडर हैं वो कहते हैं कि हमने जी मार्केट को आधा घंटा 1 घंटा देना है और इसमें हमने फलां का ये कर देना वो कर देना। अपना लैपटॉप पीसी ऑन करते हैं और बस टकाटक लगाते जाते हैं ट्रेड। भाई ये चीज़ें नहीं हैं। आप देखें, आप उस एरिया को चूज़ करें जहाँ से आपकी एक्यूरेसी के ज़्यादा चांसेस हों, और उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अक्सर बंदों को तो यही नहीं पता यार मनी मैनेजमेंट क्या है। अगर मेरे भाई आपने $1000 का फंड डिपॉजिट किया हुआ है तो आपका जो लॉट साइज है 0.02 0.03 का बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा लगाना है 0.04 का लगा लें यार। तो हमने क्या है कि $100 डिपॉजिट करते हैं और 0.10 लगा रहे हैं, 0.5 लगा रहे हैं, 0.20 लगा रहे हैं। ऐसे कभी भी कोई भी प्रॉफिट नहीं कर सकता। मैं अपने बड़े अकाउंट की हिस्ट्री शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, उसमें 0.01 के ऑर्डर से $200 प्रॉफिट है, $300 प्रॉफिट है गोल्ड में 0.01 के ऑर्डर से। आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। मैं उसकी भी वीडियो आई थिंक अपलोड करूं। तो अभी मैंने आपको लेवल्स या ऐसी कौन सी जगह है जिस पर, कौन सी ऐसी प्राइस है जिस पर आप बुलिश या सेल या बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से, और एक चीज़, ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। आप खुद की टेक्निकल एनालिसिस करें। अगर प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज मेहनत नहीं करेंगे तो उसका रिवार्ड नहीं मिलने वाला। ये क्लियर एंड कट बात है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।